जिंदगी ऑफ क्रिएटर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं इंदौर से गांव कैसे पहुंचा और गांव जाने के बाद आज मेरा दूसरा दिन है। यहाँ रास्ते पे जामुन पड़े हैं, लोग खाते तक नहीं है, इतने जामुन है भाई। और गांव में ऐसी दुकानें होती है छोटी मोटी। यहीं पे मेरे भतीजे को मैंने खाने की चीजें दिलाई और मुझे नया टास्क मिल गया क्योंकि मेरे को लेने जाना है अपने भैया को। जो गांव का स्टेशन है वो गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर है। वहां से बसें तो काफी सारी चलती है, पर वहां से गांव तक आने के लिए 30 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। और इसके लिए सिर्फ दो ही बसें आती है, सुबह और शाम को। अगर दोपहर में कोई आता है तो उसको लेने जाना पड़ता है। और ये रेत का जो पहाड़ दिख रहा हो ना, ये नदियों से निकाला गया रेत है, जो कि बड़े बड़े शहरों में इस डंपर के थ्रू जाता है। हम लोग बड़े बड़े घर तो बना रहे, पर हमें यही नहीं पता कि रेत कहाँ से आ रही है। रेत आ रही है छोटे छोटे गाँव की नदियों से, और उन नदियों से रेत निकाल निकाल के नदियों की ये हालत हो गई है कि अब उस नदियों में पानी तक नहीं रहता है। पर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और रास्ते में आगे चला तो मुझे लकड़ियों के इतने बड़े बड़े ढेर दिखे। जंगल बचाना है, पेड़ बचाना है, पर यार ये सब भी तो है। पर क्या कर सकते हैं, मोह माया ही ऐसी है। गाड़ी में पेट्रोल डलाया और फिर भैया को पिक करने पहुंचा। भैया के साथ उनके साले साहब भी आए थे, तो ट्रिपलिंग करके मैं पहुंचा अपने गाँव वापिस। और ये आजकल के बच्चे पापा के आते ही पहले, पापा से सबसे पहले तो उसने मोबाइल मांगा। भैया किसी काम से मुंबई गए थे और 6-7 दिन बाद लौटे थे। पापा को देख के खुश होने की जगह वो पापा से मोबाइल लेने लग गया, क्योंकि उसको वीडियोस देखने थे यूट्यूब पे। और भैया लेके आए थे एक गुब्बारा, जो फुला फुला के मेरा भतीजा थक गया था। फिर खाने के मिले हमें ये जामुन, जो कि हम रास्ते से ही लेके आए थे, पेड़ के नीचे गिरे हुए थे। और फिर ये देखो मेरा ताकतवर वाला भतीजा, भाई गन्ना छील छील के खा रहा है। गाँव की लाइफ बहुत ही सुकून वाली होती है। ये देखो एक और शैतान आ गई। ये बड़े वाले भैया की बेटी है, जिसका नाम है त्रिशा। और इन तीनों को फिर मैंने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करा, जो कि मैं इंदौर से लेके आया था। तो मेरा भी दो भतीजी है और एक भतीजा है। एक और है, पर वो घर पे नहीं रहती है। अब आई कटहल खाने की बारी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, कटहल पकने के बाद भी बहुत टेस्टी लगता है। ये फ्रूट इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी कि आप लोगों ने शायद ही टेस्ट करा हो। मैं तो जब भी गाँव जाता हूँ और कटहल खाने को मिलता है तो ज़रूर खा के आता हूँ। और इन दोनों को देख के तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया यार, क्या बचपन था। फिर हमने खाया जामुन को एकदम मसाले में मिला के। जामुन को ऐसे पानी में मिला लिया जाता है और फिर उसमें मिर्च मसाला डाल के खाया जाता है, मज़ा आ जाता है। शाम को खाने को मिला मुझे आम, वो भी अपने ही घर के पेड़ का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर शाम को बच्चों को लेके गया मैं आइसक्रीम दिलाने, क्योंकि इनका आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। तो चाचा 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 करके इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। एनीवे गांव में एक ही दुकान है जहाँ पे आइसक्रीम मिलती है। उसके बाद हम शाम को एक श्राद्ध में जाना था। श्राद्ध मतलब किसी की डेथ हो गई है, तो 13 दिन बाद जो खाना खिलाते हैं उस खाने के लिए सबको जाना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है। तो वहाँ खाने को मिला था चावल, पत्ता गोभी की भाजी, दाल, फिश की सब्जी भी होती है, खीर भी होती है। ये सब खा के हम वापस घर को निकले। मिलते हैं कल।